कपूरगोदं करुणावतारं संसारसारं जगदेन्द्रहारं सदा वसन्तं विद्यार्वन्दे भवानि सहितं ब्रह्माण्डानि त्रिपुरान्तकारी भावोऽसि मुनीश्वरो बुधस्य गुरु च शुक्ले शनिराहुः केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकराः। Thank you.
नारायण
लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 विष्णु नारायण 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 विष्णु नारायण 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण 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 राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्री हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सिया राम 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 हरे राम 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 हरे 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 राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 हरे 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 बोलो माता पिता गुरुदेव की, भक्तवत्सल भगवान की, श्री बालाजी महाराज की, भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की, सब संतन की, सब भक्तन की जय जय श्री राम।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हरि ओम। सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राम राम। सभी हाथ जोड़कर अपने आसन को प्रणाम करें। अपने माता पिता गुरु महाराज का वंदन कीजिए। परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आज द्वितीय दिवस की हरि नाम श्रीमद् भागवत कथा का हम स्मरण करने जा रहे हैं। संध्या की शाम के समय जब कथा का विश्राम हुआ था तो कहते हैं कि ये भागवत जी की जब आरती गाते हैं तो इसमें आता कि पापियों को पाप से ये तारती, श्री भागवत भगवान की ये आरती कि भक्तमाल और श्री भागवत कथा का स्मरण करने से अज्ञानवश अपने इस सांसारिक जीवन में कोई पाप हो जाता है तो वो उस आरती का स्मरण करने से, सुनने से ही उसको मुक्ति मिल जाती है। संध्या के समय कथा में चल रहा था कि देव ऋषि नारद जी वेदव्यास जी के पास में गए और आत्मदेव और धुंधली की कथा सुनाई थी कि धुंधली के धुंधकारी नाम का पुत्र हुआ और एक पुत्र का नाम था गोकर्ण, जिसने गाय के जन्म लिया था। कहते हैं दोनों माता पिता ने अच्छी शिक्षा दी थी। धुंधली अपने विचार देती थी और आत्मदेव जी गोकर्ण को धर्म ग्रंथों की शिक्षा देते, भागवत के गीता के श्लोक सुनाते थे। अब कहते हैं जैसी संगत करेगा वैसी उसकी पंगत होगी, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो धुंधली अपने पुत्र धुंधकारी को कहती है, बेटा कदी अपने घर का आगे से कोई भी निकले तो बिना गाड़ी मिला मत निकलेंगे। अब माँ जेड़ो गई जी करी भाई और के हर माता आई चवे का आपनो पुत्र आपने जाइडो आपने नाम से जानो जावे। तो धुंधली क्यों है बेटा, पूरा गांव में इया लागणो छे के ओ छोरो कीरो है और धुंधली रो है। अब के इयान को सुमानस पुत्र हुए घर का आगो की निकलता है चपला री देनी शुरू कर दे जना के ओ कीरो ओ धुंधली रो। माता धुंधली बड़ी प्रसन्न हो जाती थी। आत्मदेव जी हाथ जोड़कर कहने लगे, हे देवी, वो एक पुत्र थारे जन्म लियो है और ओ तन भलो नहीं कवासी तो क्या रो। धुंधली क्यों मन भलारा सु मतलब को नहीं, मारो नाम चालनो चाहिए, मारो नाम चलनो चाहिए। अब छोटो बालक को गाली निकाल दी तो बड़ो सोनू लगे। देखो छोटो बालक यदि अब शब्द भी बोले तो कितो सोनू लगे कि ओहो देखो इसकी जीभ कितनी खतरनाक चल रही। लेकिन छोटो छोटो सोनू लाकर बड़ो होता ही फिर वो मोटी मोटी गालियां निकाल लाग जा जना जना फिर और सोनू लग। तो धुंधली अपनी पुत्र को जैसी शिक्षा देनी थी वैसा दिया। ऐसा करते करते एक दिन ऐसा समय आया, महाराज आत्मदेव जी नगर में गया, गांव का जाता ही हाथ जुड़ा रही, भगवान थारे तो पुत्र कहीं जन्मे है तो इनाम तो थे बांझड़ा ही रह जाता तो ठीक हो। तो के आदमी रे जवान हुई तो सवाल हुआ करे महाराज। आत्मदेव जी संगत में बैठना रहा आदमी बांकर लोग इयान को तानो मारनो शुरू करते हो तो आत्मदेव जी भगवान से प्रार्थना करे, हे भगवान थे मन घणो ही समझायो बे संत घणो ही क्यों के थारे 7 पीढ़ियों तक संतान को सुख नहीं है, फिर क्यों मारो जिद हो संतान के सामने जिद करके संतान मांग ली तो कहीं वे महाराज गुणवान होनी भी बसरी बात नहीं। आत्मदेव घुट घुट करके अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन धुंधकारी ने हाथ तक नहीं लगाया। अब गोकर्ण छोटो उम्र में पण कया करे के इज्जत की रे वे जखारे मान होए भी रे नगटा आदमी चाहे के तो कोई फर्क तो पड़े। धुंधली और धुंधकारी दोनों के मन में महाराज ऐसा विराग जगा है, ऐसी करुणा जगी। चलते चलते एक दिन ऐसा समय आ जाता है, एक दिन धुंधली अपने पुत्र को लेकर गोकर्ण के पास में गई कि हे बेटा थारा पिताजी तो भगवान के घरे चला गया पर कहीं पर तो मैं भी जा सकूं।
એટલે અહીંયા કરો મારે જીવતા જીવતા તે ધન को बंटवारो कर लो। अब गोकर्ण बुद्धिमान पुत्रों के भाई माँ के हुए वो भलो ही काम के हुए है, पर कहीं पतो माता धुंधली के मन में कहीं खोटो। धुंधली ने धन का बंटवारा करवा कर और महाराज जैसे ही धन का बंटवारा करवाया और धुंधली ने अपने हिस्से का धन उठाकर धुंधकारी को दे दिया। ओ बेटा तुम्हारे लाडेसर है, थारे बिना हमारी देखभाल कौन करसी, और जितु हिस्सा में धन आयो वो सबको सभी धुंधली आपरा पुत्र धुंधकारी ने दे दियो। अब एक तो अणु तो धन आयो महाराज ज्ञान और बुद्धि सब नष्ट कर दिया गया। धुंधकारी शराब मदिरा पीना शुरू कर दियो, जुआ खेलना शुरू कर दिया, और के महाराज शराबी आदमी का तो मित्र भी घना ही हो। एक ने भेजे तो 10 पलसा कन खड़े ला दगना बारे निकले कणा घूम रहा। तो के धुंधकारी की माता राजी होया करती, देखो मारो पुत्र कतो सपूत है, अरे दिकन मिनखारी बाट आ रखी है, लेकिन वह मिनखारी बाट को नहीं मारा, सब स्वार्थी बैठा, सब सामने का बेवड़ा जीता भी शराबिया वे धुंधकारी जी सूर्य अस्त हो तो ढूंढना शुरू कर देता। आज कट गएडो है यहां करता करता महाराज मित्र मिलकर जितो भी धुंधकारी का धन हो सबकी शराब पी जाए। एक दिन धुंधकारी के पास में कोटी भर भी धन नहीं बचा, और कहते हैं शराब पीने वाले को आदत पड़ जाती है, तो जैसे ही शाम को सूर्य अस्त हो जाता न तो रह नहीं सकता। अब धुंधकारी के भाई शराब पीवा लेकिन धन को नहीं, मित्र के रुपया तो मगन भी को नहीं, लेकिन धन की तिजोरी जरूर बता सका। तो धुंधकारी क्यों बताओ कड़े है कि थारी माँ है बिका गला में सोना चांदी रा आभूषण है, अरे थारे जीवता ही थारी माता साथ नहीं देसी न मर्या कुछ भी धन रो कहीं करी। तो धुंधकारी शाम का समय आपरी माँ कन गयो, जाकर मेरा चरण दबाना शुरू कर दिया, और माता धुंधली राजी हुई, देखो हमारे पुत्र कितो गुणवान है, आज देखो बिना किए हमारी सेवा करन लाग रहे। और धुंधकारी बार बार चरण दबाता दबाता पैर दबाता दबाता गला कन हाथ जाने लग्यो। माँ क्यों आज गला कन हाथ किया कि हे माता मत यहाँ देखो है सोना चांदी आभूषण किताब भरी रहा है, अरे माता तुम हमारे साथ रहे तो यहाँ बताई धन दौलत पर अधिकार की रू है। माता कहने लगी जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मारो और मरना रे पाँच थारो। अब धुंधकारी ने सोचा माता तो 10 वर्ष नहीं मरेगी, और आपा ने तो शराब आज भी नहीं। तो कहते हैं पूत शपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। धुंधली का पुत्र धुंधकारी ने मध्य रात्रि में अपनी माता का गला दबाकर मृत्यु के घाट उतार दिया, और सोने चांदी के आभूषण लेकर शराब के अड्डे पे पहुंच जाता है। अब बताओ ऐसा पुत्र की मुक्ति हो सके? महीना 2 महीना बाद में जितो भी धन माँ का गला निकालो, यहाँ शराबी लागेड़ा महाराज सामने ठीडे लगा दियो। और एक दिन धुंधकारी का मित्र देखो अब रुपया तो बचा नहीं, और आपने शान लेनो शुरू कर देसी, जीवन तो आपा सगड़ा मिलकर इन्हें मृत्यु के घाट उतार दिया। संत लोग कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, आज सब मित्र मिलकर धुंधकारी को भी मृत्यु के घाट उतार देते हैं। ऐसे अधोगति में मरा हुआ धुंधकारी का गया जी ने श्राद्ध कर दिया, पिंड दान कर दिया, फिर भी मुक्ति नहीं हुई, और वो भयंकर प्रेत बन गया और पूरी नगर में अशांति फैला दी महाराज। अब गोकर्ण एक दिन मध्य रात्रि में अपने महल में सो रहा था। रात्रि के समय धुंधकारी प्रेत बनकर गोकर्ण के महल में आया और जोर जोर से रोने लगा है, और गोकर्ण हाथ जोड़कर कहने लगा भाई आप है कौन ये तो बताइए। तो धुंधकारी हाथ जोड़कर कहने लगा मैं तुम्हारा बड़ा भाई धुंधकारी हूँ, और मेरी आत्मा तृप्त नहीं हुई है, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली है, मुझे मुक्ति नहीं मिली है। इसलिए हे गोकर्ण जीते जी तो मैंने कभी तुम्हारा साथ नहीं दिया, पर आखिर तुम मेरे भाई हो और तुम मेरे कुल के हो, और तुम चाहो तो मेरा कल्याण हो सकता है। गोकर्ण ने कहा भाई भ्राताश्री मैंने तो गया जी में श्राद्ध कर दिया, पिंड दान कर दिया, फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। गोकर्ण से धुंधकारी करने लगा अब भी नहीं हुई है, तो कहा बताइए मुझे क्या करना चाहिए। तो कहते हैं कि गोकर्ण ने धुंधकारी की मुक्ति के लिए 1000 पिंड दान कर दिए गया जी में, फिर भी वो प्रेत बना रहा।
तो गोकर्ण हाथ जोड़कर कहने लगा, हे धुंधकारी, मेरे पास कोई उपाय नहीं है। धुंधकारी कहने लगा, हे गोकर्ण, यदि मैं प्रेत अवस्था में भटकता रहा तो मेरी आत्मा तृप्त नहीं होगी, मैं आते जाते लोगों को परेशान करता रहूंगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि मुझे प्रेत अवस्था से मुक्ति मिल जाए। गोकर्ण कहने लगा, भ्राताश्री, मैं क्या करूं, जितना लोगों ने बताया उतना तो सब कर लिया। तो धुंधकारी गोकर्ण से कहने लगा, हे गोकर्ण, कल सुबह सूर्य उदय हो तो सूर्य नारायण भगवान से प्रार्थना करना, हे नारायण, मेरे भाई का उद्धार कीजिए, मेरे कुल का उद्धार कीजिए, जो तुम्हें बताए उस विधि से करना। दूसरे दिन गोकर्ण ने सूर्य नारायण भगवान को अर्घ लगाई। अर्घ लगाकर भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे कुल के बड़े भाई धुंधकारी की मुक्ति नहीं हुई, वो प्रेत बना हुआ है, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो कहते हैं सूर्य नारायण भगवान ने कहा, हे गोकर्ण, तुम ऐसा करो, अपने नगर में 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करवा दो ताकि उस जीव की मुक्ति हो जाए। तो गोकर्ण कहने लगा, महाराज, वो तो प्रेत है, अब प्रेत आके पंडाल में बैठ गया तो नगर के लोग कैसे आएंगे? तो सूर्य नारायण भगवान ने कहा, ऐसा करना, एक हरा बांस लेके आना और उसके 7 पेड़ियां हो, उस बांस को लाकर सभा मंडप के बीच में खड़ा कर देना। धुंधकारी के कल्याण के लिए गोकर्ण ने दूसरे दिन हरा बांस लाकर पंडाल लगवाया है और वैष्णव ब्राह्मण से श्रीमद् भागवत कथा का स्मरण किया और 7 दिन तक भगवान का कीर्तन चला है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। और कहते हैं कि 7 दिन तक एक भागवत का वैदिक मंत्र चला है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को बोलते बोलते 7वें दिन भगवान की अद्भुत कृपा होती है और धुंधकारी जो प्रेत बना हुआ था वो 7वें दिन सिद्ध पुरुष के रूप में प्रकट हुआ है और भगवान का पुष्प विमान लेकर धुंधकारी को अपने बैकुंठ धाम में पहुंचे हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो कहते हैं नारद ऋषि ने वेदव्यास जी से कहा, महाराज, धुंधकारी जैसे पापियों का भगवान का सत्संग सुनने से कल्याण हो गया है और महाराज, आपके कुल में जन्म लिया हुआ सुखदेव यदि वो भगवान की भक्ति कर लेगा तो आपका तो कल्याण है ही, इसके साथ साथ आपके कुल का भी कल्याण हो जाएगा। आज नारद ऋषि वेदव्यास जी से कहने लगे, महाराज, उसकी बाद राजा परीक्षित की कथा सुनाई कि परीक्षित अंत समय में उसके राज्य में कलयुग का प्रवेश हुआ है और कलयुग ने आकर राजा से एक रात्रि का विश्राम मांगा है और राजा ने कहा, कलयुग तुम्हारी बुद्धि बड़ी विनाशकारी है, तुम सबका सर्वनाश कर देते हो, इसलिए मैं तुम्हें विश्राम नहीं दे सकता। तो कलयुग ने हाथ जोड़कर कहा, हे परीक्षित राजन, आप तो राजा हैं और राजा के पास से चोर लुटेरा कोई भी हो यदि आ जाता है तो शरणागतम ते मां रक्षतम, शरण में आए हुए की रक्षा करना वही राजा होता है। राजा ने कलयुग को एक रात्रि का विश्राम दे दिया है। जैसे ही एक रात्रि का विश्राम दिया, कभी ना राम गुणी और रात दिन सुनो ले शाम करे, कुछ कच्ची मरियो लगी नहीं, कुछ मरियो लगी नहीं, कुछ मरियो लगी नहीं, सोई रहो उठी जागी बजनी ना लावेरो, हीरो सोचने में गवायो रे, बजनी बीना लावेरो।
अली होली श्री धोनी धोनी पछतायो रे जनी मीना पावे हो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। राजा परीक्षित को गुरु सुखदेव मुनि कहने लगे, हे राजा, तुमने भजन नहीं किया है, कभी किसी की सेवा नहीं की है, तो हे राजा कैसे बचोगे? राजा ने कहा, महाराज मैं तो राजा हूं और राजा से कोई छोटा मोटा अपराध हो जाए तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। गुरु सुखदेव मुनि ने कहा, महाराज एकदम गलत बात है। यदि वो राजा किस काम का जो संत महात्माओं का मान सम्मान ही नहीं जाने। हे परीक्षित, तुम्हारी नगरी के अंतर्गत जो संत थे उनकी सेवा करना तो दूर की बात, तुमने उनकी भक्ति में भंग डाल दिया है। और संत लोगों ने कहा, वेदव्यास जी महाराज ने लिखा है, हरि भजता हंसी करी जा रे बेटे पाप, पेट पलाड़ा चालसी जंगल में होसी शाप। संतारी वाणी महाराज का, हरि भजता हंसी करी जा रे बेटे पाप, पेट पलाड़ा चालसी जंगल में होसी सांप। एक तो सत्संग में जाकर आप चुगली करा तो कह वो मन में खोटो रेवे, जखान बोलिया करा जाड़ बेसे आगलो जन्म कौन सो देव मकड़ी रो, तो कह मकड़ी आपका जाल कदी को निकल पावे, यदि या तो बड़े को नहीं बढ़ गए तो वह अंदर ही घूमते। और दूसरो पेट पलाण्या चालसी जंगल में होसी सांप। आपा रस्ता पर कोई मंदिर बने के टेढ़ा होके जाला के कई बंदो पंडित जी बैठे बैठे कोई चाय पानी रोके दे जना
और टेढ़ा चालना की आदत पड़ जावे तो भगवान बिन आगलो जन्म सरपलो देवे। हरि भजता हंसी करी जारे पेटे पेट पलाना चालसी जंगल में बंसी शाम। राजा परीक्षित को गुरु सुखदेव मुनि कहने लगे, हे राजा, तुम्हारे मन में जो दूषित विचार थे उस वजह से ही तुम्हारी मृत्यु हो रही है। राजा कहने लगा, महाराज कोई तो उपाय कीजिए, आखिर मैं राजा हूँ और मेरे पास तो धन दौलत की कोई कमी नहीं। महाराज आप जितना चाहिए साम्राज्य ले लीजिए, राजपाट ले लीजिए, परंतु मैं बच जाना चाहिए। गुरु सुखदेव मुनि ने कहा, हे राजा, कभी न आयो सतरी संगत में, कभी न हरि गुण गायो। कई बार देखो कई जीव नहीं निकला ना कि भैया गीता का श्लोक सुनाओ, कोई भागवत का श्लोक सुनाओ। अब बताओ, आंखें दिखे नहीं, गाना सुने नहीं, पछी कह सुनाओ, और जिता दिन सुन दो बीता दिन तो सुनो नहीं। और पछी एक मिट्टी और ढोला रे समान बनेड़ो शरीर ने बिके कहना चाहिए गीता रा श्लोक सुनाओ, चाहे गंगा जल में बिन जीवदान न लाओ। पछे कहीं हो जब चिड़िया चुग गई खेत फिर बस्ताने से आई भाई। तीर्थ यात्रा कितना ही दिन है, जितना दिन हाथ पग चलता रहे। कई बार सोचा बार तो खूब कमा लिया और पस बुढ़ापा बैठे बैठे आराम भजन कर स्या और तीर्थ यात्रा कर स्या। कोई जरूरी है बुढ़ापा चाले जासी? और अभी कोई लिखेड़ी थोड़ी है कि बुढ़ापा भजन कर ले स्या। अरे कई बार देखा मुनि हाथी टाबुरिया पोती पोता उठा जटिन धर दे बठिन को बठिन और पसवाड़ो फेरनो मुश्किल हो जाए, भजन की रो बात कर लिया जाए। इन्हीं संत लोग क्यों जितना समय तक काया साथ देवे बिता ही समय तो भोजन होया करे, और जितना ही समय तक काया साथ देवे उतना ही समय तक भगवान को भजन हो। काया साथ ही नहीं देवे, सामने चाहिए हलवो की तो तरोताजा बने दो पड़े, और डॉक्टर कह दियो कि खा लियो तो मर जाओ। अभी खुशबू ले लेके महाराज काया प्राप्त कर सका, खा थोड़ी सके। इन्हीं के महाराज गुरु सुखदेव मुनि को राजा परीक्षित कहने लगे, हे राजा, यो संसारे फूल रो समेरो सुओ मन हरसायो। परिवार ने कुटुंब कबीला का अड़ोसा पड़ोसा देखकर कितना राजी हुए, ओहो हमारा इतना जोर का पड़ोसी। लेकिन कहते कब तक है, जब तक आपकी पावली चल रही है। और पावली गई और सब हेलो पार्ट से सुबह तो शाम तक ही नहीं सुने। मारी चोच निकल आई रोही, सिर धोनी धोनी पछतायो रे, बजने बिना बावरो। राजा परीक्षित हाथ जोड़ के कहने लगा, महाराज एक बात मोरे एक भी पल्ला नहीं पड़े, आप तो केवल हमारी मृत्यु से बचना को कोई उपाय बता दीजिए। और गुरु सुखदेव मुनि तो ज्ञानी धनी है, मैं देखो राजा आपने शरण में चलकर आए है, यदि वो निराश होकर चले गए तो आपा क्या संत होया। तो गुरु सुखदेव मुनि तो मर्मज्ञ है, ज्ञानी है, काहे राजा मन थारे शरीर को तो भरोसा नहीं, लेकिन एक बात को भरोसा जरूर है, यदि तू 7 दिन तक भगवान को भजन कर ले तो थारी आत्मा रो कुछ नहीं बिगड़ेगा। अब राजा सोचो, जब आत्मा रो क्यों नहीं बिगड़ी ना शरीर ने, तो आप कोई कठे लाग से तो कोई पट्टी पोड़ी करवा कर बच जैसे। लेकिन कहते महाराज राजा की आत्मा की चोट लगी हुई थी, शरीर की चोट नहीं लगी थी। राजा ने कहा, महाराज आप तो केवल मेरी आत्मा का कल्याण कर दीजिए, शरीर को मैं बचाने का अपने आप उपाय करूंगा। अब गुरु सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहने लगे, हे राजा, देवं शरणागतो ते रक्षतम है, सर्वमेव ते कल्याणम है। राजा कहने लगा, महाराज मुझे किसी के पास जाने के बाद भी कोई कल्याण का रास्ता नहीं दिखा, आखिर मैं थक कर तुम्हारी शरण में आया हूँ। गुरु सुखदेव मुनि कहने लगे, हे राजा, फिर भी मेरे पास कोई उपाय तो नहीं दिखता, परंतु हे राजा तुमने संतों का अपमान किया है। गुरु सुखदेव मुनि कहने लगे, राजा एक समय की बात है, भगवान विष्णु के दरबार में सनकादिक नाम के एक संत थे, वो हमेशा दर्शन के लिए आया करते थे।
सनकादिक ऋषि प्रतिदिन आते थे और भगवान विष्णु के दरबार में जय और विजय नाम के दो द्वारपाल थे। जय विजय द्वारपाल ने भगवान की वर्षों से सेवा की, तो एक दिन भगवान प्रसन्न हो गए और कहने लगे, हे द्वारपालो, ये बताओ तुम्हें क्या कोई इनाम चाहिए तो मैं देने को तैयार हूँ। दोनों द्वारपाल सोचने लगे, धन दौलत का लेकर क्या करेंगे, ऐसा करते भगवान विष्णु जैसा कोई रूप मांग लेते हैं। दोनों द्वारपाल ने कहा, महाराज यदि आप कुछ देना ही चाहते हो तो आप हमें विष्णु रूप दे दीजिए, भगवान का हरि रूप दे दीजिए। जय विजय द्वारपाल महाराज को भगवान ने कहा, हे द्वारपालो, जाओ तुम्हें हरि इच्छा नाम जैसी तुम्हारी इच्छा है वैसा ही रूप मिल जाएगा। और जय विजय द्वारपाल प्रसन्न हो जावे और भगवान विष्णु जैसो रूप मिल जावे। अब दोनों के मन में गिड़गिड़ाहट होगे, कद भगवान दूर जावे, कद आपा भगवान का आसन पर बैठा। ऐसो करता करता एक दिन दोनों भाई आपस में सलाह मशुरा कर रहा और भगवान नजदीक को निकला तो भगवान को ध्यान ही नहीं पड़े और भगवान देखिए दोनारी मति दुष्ट पर्वती की होगी है, तो एक दिन आपन दोनारी परीक्षा तो लेनी चाहिए। भगवान ने दोनों द्वारपालों से पूछा कि भाई बताओ, तुम में से मेरी सेवा कौन अच्छी करता है। कहा, महाराज आप हमें अवसर तो दीजिए, हम आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं। भगवान ने कहा, भाई मैं थक गया हूँ, मैं विश्राम करना चाहता हूँ, इसलिए मेरे महल में किसी को आने मत देना, परंतु मेरा कोई परम भक्त आ जाए तो उसे रोकना मत। कहा, महाराज ठीक है। तो कहते भगवान विश्राम के लिए जाते तो 6 महीना के लिए जाया करता। अब वे दोनों सोचने लग गया, भगवान 6 महीना चला जाए ना, आप पीछे राजपाट पूरो अपनी इच्छा से चला सा। भगवान आप विष्णु महल में शयनवास के लिए चला जावे। अटिनो जय विजय द्वारपाल दोनों विचार करो, अब तो 6 महीना में आपा करा जी होनी है। एक भाई तो पलसागन खड़े हो गो और एक भगवान विष्णु जैसो रूप ना करे, भगवान के राज सिंहासन पर बैठ गया। इधर से सनकादिक ऋषि आज सुबह सुबह जब भगवान के दर्शन के लिए आ रहे हैं तो द्वारपाल ने वहीं रोक लिया। कहा, कहां जा रहे हो। क्या विष्णु भगवान के दर्शन के लिए। कहा, आपको भगवान यहीं बुला देंगे। सनकादिक ऋषि ने सोचा, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि भगवान चल के भगवान के पास खुद को चल के जाना पड़ता है, आज इतनी भगवान की कृपा कैसे हो गई। कहते हैं कि रूप से भगवान जैसे बने हुए थे, लेकिन वाणी और शब्दों का जो जाल था वो राक्षस पर्वती का था। तो सनकादिक ऋषि समझ गए कि ये कोई भगवान के देश में कोई न कोई भगवान के सेवक लगते हैं और आज कोई न कोई ये लाभ ले रहे हैं। तो सनकादिक ऋषि ने हाथ जोड़कर कहने लगा, हे द्वारपालो, आपको मैं पहचान गया, आप वही जय विजय द्वारपाल हैं, परंतु आप मुझे तो छोड़ दीजिए, आप जो बन रहे हैं सो बनते रहो, लेकिन मुझे तो भगवान विष्णु के महल में जाने दीजिए। दोनों द्वारपालों ने कहा, महाराज 6 महीना तक तो मेजियां कराम भी हो सी। तो सनकादिक ऋषि ने कहा कि बताओ, फिर मैं 6 महीने तक भगवान के दर्शन किए बगैर रहूंगा। कहा, बिल्कुल रहना पड़ेगा, और यदि दर्शन करने की ज्यादा ही इच्छा है तो हमारे बड़े भाई विजय नाम का जो द्वारपाल है वो आज विष्णु बना हुआ है, उनके दर्शन करके लौट जाओ। तो कहते हैं सनकादिक ऋषि ने दोनों के हाथ जोड़े हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थना की, तो फिर भी दोनों नहीं माने हैं। तो कहते हैं सनकादिक ऋषि ने दोनों की चरण पकड़ के कहने लगा, हे द्वारपालो, आपकी इस समय विजयश्री हो गई है, आप मुझे भगवान के दर्शन करने दीजिए। ऐसा कहते कहते संत तो हाथ जोड़ रहे हैं, लेकिन दोनों ने सनकादिक ऋषि को घींचकर दरवाजे तक ले आए। अंत में सनकादिक ऋषि को क्रोध आया और कहा, हे दुष्टो, जाओ, तुम्हारी मति और विचार राक्षस पर्वती का है, तो तुम अगले कुल में राक्षस कुल में ही जन्म लोगे, और जिस भगवान की आज तुम सेवा कर रहे हो उन्हीं के हाथों से तुम्हारा वध हो जाएगा। श्राप लगते ही दोनों जोर जोर से हंसने लगे कि कहीं पर तो यहाँ तो 6 महीना में कितना लोग आसी, कितना श्राप देसी, और कोई मन तो राक्षस बना जासी। ऐसो कहता कहता इतना समय में जोर जोर से हंसना शुरू किया तो भगवान विष्णु महल से बाहर निकला और सनकादिक ऋषि ने प्रशंसा पर खड़ा देखे हैं। तो सनकादिक ऋषि के जाकर भगवान प्रणाम करने लगे।
अब जे विजय द्वारपाल सोचने लग गया कि आपन जगह संतान घीस घीस के बारह फेंकने लग रहा, भगवान तो खुद बारह चरणम लग रहा है, तो ऐ कोई साधारण है नहीं। इसलिए दोनों द्वारपाल भगवान के चरणों में गिर के क्षमा मांगने लगे। तो भगवान ने कहा, भाई देखो, मैंने कोई श्राप नहीं दिया है, मैंने कोई कटु शब्द नहीं बोला है, जाओ तुम पुनः संतों के चरणों में गिर जाओ तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। तो हे परीक्षित, सनकादिक ऋषि को विपरीत धक्के मारने के बाद भी अंत में पुनः जय विजय द्वारपाल भगवान के कहने पर सनकादिक ऋषि के चरणों में गिर के क्षमा मांगने लगे। तो सनकादिक ऋषि ने कहा, मनसेन देवणं ते रक्षते, कि मेरे मन से भी जो वाणी से शब्द निकल गया उसको देवी देवता भी नहीं रोक सकते। पर हे द्वारपालों, तुमने अपनी गलती का एहसास हो गया है तो जाओ, तुम्हारा राक्षस कुल में जन्म तो होगा, परंतु वध होने के बाद तुम पुनः भगवान की शरण में आ जाओगे, ये मेरा तुम्हें वचन है। अब कहते हैं कि वह परीक्षित वही जय विजय द्वारपाल अगले जन्म में महर्षि कश्यप की पत्नी दीति के गर्भ में पड़ जाते हैं। अब दीति के गर्भ में कैसे आई महाराज? महर्षि कश्यप क्या कर रहे थे, एक समय ध्यान साधना में बैठे हुए थे। तो कहते कि ध्यान साधना में चाहे कोई इतना भी खास क्यों न हो, कोई प्रीत नहीं होती है। और एक दिन दीति सुबह सुबह के समय कहां गई हुई थी, पनघट में घड़ा लेके गई चली जाती है। अब पनघट पे गई सुबह सुबह और पड़ियारियां जितनी भी थी, वो दीति को आते देखा तो सब खाली घड़े लेकर लौट गई। दीति ने सोचा, भाई मैंने तो किसी को कुछ बोला ही नहीं, फिर भी मेरे सामने ऐसा अपशकुन क्यों है? दासियों से पूछा तो कहते हैं, दीति से बताया कि हे दीति, तुम्हारी कोई संतान नहीं है, इसलिए सुबह सुबह तुम्हारा दर्शन करना भी अपवित्र मानते हैं। तो कहते हैं दीति को क्रोध आ गया और अपने पति महर्षि कश्यप के पास गई है। मध्य रात्रि का समय था, जाकर कहने लगी, हे पति देव, हे प्राणीनाथ, आप भक्ति करो चाहे पूजा पाठ करो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे तो संतान का सुख दीजिए। आप भक्ति भाव छोड़िए, मुझे संतान के सुख से तृप्त कीजिए, क्योंकि लोगों के ताने सुनते सुनते मैं दुखी हो चुकी हूँ। महर्षि कश्यप कहने लगे, हे दीति, इस समय जो महीना चल रहा है, इस महीने में यदि जो संतान जन्म लेगी वो राक्षस प्रवृत्ति की हो जाएगी, इसलिए तुम प्रतीक्षा करो। दीति ने कहा, महाराज मैं एक घड़ी भी प्रतीक्षा नहीं कर सकती, आप ऐसा कीजिए, अपनी भक्ति भाव को छोड़ दीजिए। ऐसा करते करते दीति ने क्या किया, जहां महर्षि कश्यप आसन लगा के बैठे हुए थे, उस आसन की ठोकर लगा दी। आसन की ठोकर लगी है और महर्षि कश्यप को क्रोध आ जाता है और कहा, हे दीदी, जाओ, इतना पुत्र पुत्र कर रही हो, एक नहीं तुम्हारे कुल में 2 पुत्र होंगे, और तुम्हारे मन में जो हीनता फैली हुई है, जाओ, ऐसे हीन और दुष्ट प्रवृत्ति के एक नहीं 2 पुत्रों का जन्म होगा, और वो दोनों उसी नारायण के साथ युद्ध करते करते मर जाएंगे। और आज भगवान की ऐसी कृपा हुई, महर्षि कश्यप की पत्नी दीति के गर्भ में मध्य रात्रि में 12 बजे का समय था, और वही दोनों पुत्र जय विजय द्वारपाल महर्षि कश्यप की पत्नी के गर्भ में पड़ जाते हैं। और कहते हैं, महर्षि कश्यप ने फिर भी समझाया, हे दीति, अब भी तुम भगवान का भजन कर लो, ताकि तुम्हारे जन्मने वाले दोनों पुत्र भक्त बन जाएगा। दीति कहने लगी, महाराज मैं तुम्हारे भगवान पे भरोसा नहीं करती, क्योंकि भगवान यदि संतान देते तो कब के दे देते, ये तो मेरा जिद था, इसलिए मुझे संतान के सुख से तृप्त होने का सौभाग्य मिल रहा है। महर्षि कश्यप अपनी पत्नी को समझाने लगे हैं, और हे परीक्षित, दीति ने रात दिन अनर्थ अनीति के साथ भगवान का भजन कीर्तन छोड़ दिया, लेकिन महर्षि कश्यप को तो सब ज्ञात हो गया कि इससे जन्मने वाले पुत्र कुल का सर्वनाश करेंगे। मध्य रात्रि ठीक
ठीक 9 मास का समय बीता और महर्षि कश्यप की पत्नी दीति की 2 पुत्रों का जन्म हुआ है और हिरण्याक्ष और हिरण्याक्ष शिशु के रूप में जन्म हुआ और दोनों बालक धीरे धीरे बड़े हुए और राक्षस पर्वती के बन गए। और कहते हैं हिरण्याक्ष ने महाराज एक दिन पृथ्वी को लेकर जल में जाकर छुप जाता है। ये शिक्षा किसने दी? शुक्राचार्य जी ने कहा हे राक्षसों, देवताएं जितनी भी लीलाएं रचते हैं किस पे रचते हैं? पृथ्वी पे रचा करते हैं। इसलिए ले जाकर इस पृथ्वी को जल में डूब जाओ ताकि धरती पे जीव मात्र की कल्पनाएं नहीं होंगी तो कौन भगवान का भजन करेगा। तो कहते हैं उस समय सब देवी देवता भगवान का भजन कीर्तन शुरू किया है। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण
भगवान की लीलाई गुणगान होने लगा और सब देवी देवता भगवान की स्तुति करने लगे। तो हे परीक्षित, भगवान ने उस समय वाराह रूप धारण किया और रसकाल में छुपी माता पृथ्वी को लेकर जल से बाहर आने लगे और सब देवी देवताओं ने भगवान की लीलाई गाई है और कहते हैं हिरण्याक्ष ने भगवान वाराह के साथ युद्ध करना शुरू किया तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका वध किया है और सब देवी देवताओं ने जय जयकार की है। और हे परीक्षित, रसकाल में छुपी पृथ्वी को लेकर भगवान बाहर आ रहे हैं और सब देवी देवताओं ने भगवान का आनंदमय कीर्तन किया है। तेरी लीला सबसे नारी नारी लीला तेरी माया सबसे प्यारी प्यारी तेरी माया सबसे प्यारी प्यारी लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण हरि हरि विष्णु नारायण नारायण हरि हरि विदुर जी कहने लगे बात धन की ही नहीं है, बात सेवा की थी। अरे विदुरानी, कल हमारी नगरी के अंतर्गत भगवान ठाकुर जी आने वाले हैं। तो कहा महाराज ठाकुर जी आने वाले? तो कहा तो क्या हुआ? तो कहा हमने अपने नगर को सजाया है, इसलिए सजाने में समय लग गया। विदुरानी कहने लगी महाराज कोई बात नहीं, चलो ठाकुर जी आने वाले हैं। तो उनको बुलाया कैसे गया था महाराज? इस प्रकार से कहा उनको न्योता दिया गया, कल हमारी नगरी में भोजन करेंगे।
राजा के दरबार में। तो विदुरानी ने कहा कोई बात नहीं, कल राजा के दरबार में कर लेंगे और परसों का निमंत्रण भगवान को अपने घर का देते। विदुर जी कहने लगे, हे विदुरानी, तुम्हें पता अपनी नगरी में राजा के पास तो कितना धन दौलत है, अरे हमारे पास तो एक समय का अनाज भी नहीं, हम भगवान को भोजन कैसे कराएंगे। और कहते विदुरानी इतनी गरीब थी विदुर जी कि विदुरानी क्या करती थी, दुर्योधन के दरबार में घट्टी चलाया करती, चक्की चलाया करती थी। और कहते हैं कि प्रतिदिन जब चक्की से अनाज को पीसने के लिए जाती थी तो वैसा का वैसा दूसरा कपड़ा अपने घर से लेके जाती और उस घट्टी को साफ करने के बाद उस कपड़े को छुपा लेती और उस जो घर से लेकर जाती वैसे कपड़े को वहां छोड़ देती थी। ऐसी ऐसी कृपा देखी तो कहते विदुरानी देवं रक्षतम शरणागतो। आज विदुरानी अपनी राजसभा के अंतर्गत विदुर जी को जाते दूसरे दिन अपने घर से जाने लगे। तो विदुर जी से कहने लगी, अजी महाराज सुनिए, कहा बोलिए क्या कहना है कि ऐसा करना, कन्हैया को भी अपना न्योता दे देना। विदुरानी को विदुर जी हाथ जोड़कर कहने लगे, हे विदुरानी, तुम क्यों जिद कर रही हो? अरे अपने घर में एक समय का अनाज नहीं है और तुम्हें पता है भगवान को भोजन कराएंगे तो कितने नाना प्रकार के भोजन देने पड़ेंगे। विदुरानी कहने लगी, महाराज कोई बात नहीं है, अपने पास ज्यादा अन्न नहीं है तो कोई बात नहीं, अपने विदुर जी की विदुरानी की कभी कभी छुट्टी भी हो जाती तो बच्चों को भूखा रहना पड़ता था। अब देख लो महाराज, उसके घर में भगवान का निमंत्रण है। विदुरानी कहने लगी, महाराज मुझे नहीं पता, आप केवल भगवान को न्योता देना है और निमंत्रण देना मत भूल जाना। ऐसी बात की है। अब विदुर जी इस समय भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु, हे नारायण, ये विदुरानी तो कभी बात को मानती नहीं है, मैंने तो न जाने कैसे कैसे उपाय किए, लेकिन ये विदुरानी तो जिद करना शुरू कर दिया है। और कहते हैं कि विदुरानी आज भगवान के हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, हे नारायण, हे दीनानाथ, आपकी लीला बड़ी अपरंपार है और मैं चाहती हुए भी आपका दर्शन करना चाहती हूँ। विदुरानी भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, हे बालकृष्ण भगवान, जिस प्रकार आप दुर्योधन के दरबार में पधारे हो वैसे के वैसे ही मेरे दिव्य दरबार में पधारे। और विदुरानी विदुर जी को जाते जाते कहने लगी, महाराज आपको मेरी शपथ है, मेरी सौगंध है, यदि भगवान को नहीं कहा तो। अब विदुर जी ने सोचा विदुरानी को मैं ये कह दूं कि नहीं कहूंगा तो ये मुझे जाने नहीं देंगी और देरी से पहुंचा तो राजा डांट मारेगा, इसलिए विदुर जी ने कहा चलो मैं कहूंगा नहीं लेकिन भाव से समझा दूंगा कि कन्हैया के मुख की तरफ कह दूंगा कि हे प्रभु, जो विदुरानी कह रही है वो बात स्वीकार कर लेना। विदुरानी कहने लगी, भगवान को भाव के भूखे हैं, आप कह के तो देखिए महाराज। आज विदुर जी घर से रवाना होने लगे और इधर से विदुरानी हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे दीनानाथ, दीनानाथ मेरी बात जाने दो
अपनी राजधानी अपनी कुटिया को सजाने में लग रही है। जैसे जैसे कुटिया में टूटी हुई झोपड़ी आज बिगड़ रही है और विद्वानी भाव से भगवान के आने की प्रतीक्षा कर रही है। और उधर से गुरु जी दुर्योधन की सभा में गए, अब बोलने की हिम्मत हुई नहीं क्योंकि राजा सामने बैठा था। तो गुरु जी हाथ जोड़कर कहा, तेरे साथ मुझे
और जैसे जैसे उन्होंने अपनी ग्रामीण सेवा करने में लगी थी वैसे भगवान ने बाल स्वरूप अद्भुत रूप धारण करके और विद्राणी के घर के सामने आकर दरवाजे को खटखटाना शुरू किया। अब विद्राणी ने सोचा कि विदुर जी तो शाम के समय आया करते थे, आज इतनी जल्दी कैसे आ गए। विद्राणी ने सोचा क्या करना, आज मैंने जिद कर लिया था और राजा के सामने विदुर जी भी ठाकुर जी से जिद कर रहे होंगे, इस वजह से राजा ने उन्हें राज दरबार से निकाल कर होगा। विद्राणी कहने लगी, प्रार्थना करी भगवान से, हे वासुदेव कि मैंने जिद किया इसलिए सजा तो मुझे मिलनी चाहिए, विदुर जी को क्यों मिल रही है। और बड़ी उदास मन से विद्राणी दरवाजे की ओर बढ़ी है और जाकर दरवाजे को खोला और जैसे ही दरवाजे को खोला विद्राणी अचंभित हो गई। भाव से उनके चरणों में बैठकर विद्राणी भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे नारायण सामने कोई मेरे सामने जो छवि खड़ी हुई है, मैं कोई सपन तो नहीं देख रही हूँ या मेरी आंखों का कोई भ्रम तो नहीं है। और उस समय विद्राणी कहने लगी, मेरे अपनी कोटिया के अंदर भगवान शुरू कर दिया। देखो कन्हैया ये विद्राणी की कोटिया है, इसमें नई रानी ने वर्षों से आपके आने की प्रतीक्षा कर रही थी। हे रावण, हे वासुदेव, हे देवनाथ, क्या विदुर जी ने कहने में कोई देरी तो नहीं कर दी। अब भगवान कह रहे हैं कि हे माता ऐसे बनाओगे कुछ खिलाओगे। तो विद्राणी कन्हैया को लेकर अपनी कोटिया के अंतर्गत पहुंचे हुए और कहते हैं विदुर जी तो इधर से राजसभा में उपस्थित हुई और कहते हैं कि विद्राणी ने ले जाकर कन्हैया को आसन देना शुरू किया। तो कहते हैं राजोग में महाराज जिस समय लगा रही थी उस समय कन्हैया अपने मुख की तरफ देख रहे थे और भगवान को भाव के झुके थे। विद्राणी ने जैसे दिखाया भगवान ठाकुर जी बैठ जाते हैं और फिर विद्राणी मुख्य सुखी फल लेकर विद्राणी कहने लगे, हे वासुदेव आपने कह के दिया कि भोजन खिलाइए कुछ खिलाइए, लेकिन मेरी कुटिया में तो कोई खिलाने योग्य वस्तु है नहीं, कोई अन्न नहीं है। अरे महाराज हम तो कपड़े को भिगो तो बच्चों का पालन पोषण करें।
सोचा कि कन्हैया कहने लगे ही माता कुछ खिलाओ तो सही, और विदुर ने हाथ जोड़कर कहने लगे ही वासुदेव तुम्हें पता है इस कुटिया में क्या है और क्या नहीं है। फिर भी कहते ही विदुरानी ने अपनी कुटिया में गई तो कहते ही विदुर जी के लाए हुए सड़े गले फल पड़े थे। विदुर ने फलों को लेकर पहुंची और कन्हैया को खिलाना शुरू कर रही है। तो कहते कि जो फल थे महाराज उनके छिलके तो सही थे और गिरी थे खराब थे, और विदुर ने सोचा गिरी को खिला दिया तो भगवान खुश रहेंगे, इसलिए विदुर ने सोचा जो इनमें से ठीक है वही खिला देते। तो विदुरानी ने छिलके उतार उतार के भगवान को ठाकुर जी को भोग लगाना शुरू कर दिया। तेरे साथ मुझको निकाले को हारों में निकाल फलों का भोग लगा रहे हैं और कहते हैं महाराज आप दुर्योधन के घर में जो 56 प्रकार के बने हुए भोजनों का भोज्य पदार्थों का त्याग करके आज कन्हैया विदुर जी के घर में विश्व की फलों की गिरी को छोड़कर छिलके खाना स्वीकार कर रहे हैं और विदुरानी कन्हैया की तरफ देख रहे हैं और ठाकुर जी मुस्कुराते जा रहे हैं और विदुरानी सोच रहे कि भगवान को बड़े प्रसन्न लग रहे हैं। और इधर से विदुर जी ने सोचा कि दुर्योधन की सभा में जब कन्हैया ने को भोजन के लिए दुर्योधन ने कहा था कि चलो कन्हैया भोजन कर लो, तो कन्हैया ने कहा मैं भोजन विदुर के घर पे करूंगा। और विदुर जी सोचने लगे कन्हैया ने कह तो दिया लेकिन घर पे भोजन कराऊंगा कैसे। अरे विदुर जी ने सोचा कन्हैया आएंगे इतने में तो ऐसा करता हूँ कि मैं नगर से जाकर भिक्षा लाकर भगवान को भोजन पका के खिला दूंगा और कन्हैया को पता थोड़ी चलेगा। परंतु कहते हैं जागी रही भावना वैसी प्रभु मूरत देखी वैसी। विदुर जी एक नहीं दो नहीं नगर के सब घरों में घूम के आ गए पर एक मुट्ठी अनाज की भिक्षा भी नहीं मिली। जैसे जैसे महाराज विदुर जी शाम के समय निराश होकर लौट रहे हैं और इधर से विदुरानी भगवान की सेवा चाकरी में लगी हुई है। विदुर जी ने सोचा कन्हैया घर पे आएंगे तो क्या कहेंगे। अरे विदुरानी तो ऐसी है उसने जिद कर लिया, यदि वो जिद नहीं करती तो भगवान अपने आप थोड़ी आ जाते। इसलिए विदुर जी भगवान के हाथ जोड़ते पड़ा रहे हे वासुदेव मेरी कोई गलती नहीं है, ये विदुरानी का जिद था और मैं इतना गरीब विदुर आपको कैसे भोजन करा सकता। अरे आप तो 56 प्रकार के भोजन करने वाले इस विदुर की झोपड़ी में कैसे आ सकते हो। ऐसे भाव के साथ विदुर जी आगे बढ़ रहे हैं और इधर से आकर चलते चलते विदुर जी को यहाँ तक भी पता नहीं चला कि अपने घर के पास पहुंचे। अचानक दरवाजे को देखा और विदुर जी को ज्ञान आ रही है तो अपने घर के पास आ गए। विदुर जी ने दरवाजे को खटखटाना शुरू किया और विदुरानी ने सोचा शायद अब की बात विदुर जी आ गए हैं, लेकिन फिर भी भगवान की सेवा में लगी रही। विदुर जी ने फिर दरवाजे को खटखटाया और विदुर जी ने देखा कि संध्या का समय हो गया है। जाके दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं और विदुर जी को क्रोध आ रहा है।
जाते ही दरवाजे को खोला, विदुर जी को क्रोध आ गया और आते ही विदुर जी ने विदुरानी के सर में मारना शुरू कर दिया। अरे तुम कहा थी, अरे तुम्हें पता है दरवाजे को कैसे बजाना है। विदुरानी कहने लगी नमाज मुझे तो पता ही नहीं चला, संध्या का समय। विदुर जी कहने लगी अरे सुनो, आज मैं इतना उतावला क्यों हो रहा हूँ, तुम्हें पता है आज मैं प्रसन्न भी हूँ क्योंकि आज हमारे घर में वासुदेव श्री कृष्ण आने वाले हैं। विदुरानी सोचने लगी आने वाले हैं, यहाँ तो कन्हैया कब के आ चुके हैं। अरे महाराज आने वाले नहीं, वो कब के आ चुके हैं। अरे मैं तो उनकी सेवा में लगी हुई थी, अभी तो इतनी देरी हो गई। और कहते हैं विदुरानी तुरंत दौड़े हुए जाके कन्हैया के पास जाते हैं और जाके जब हाथ जोड़कर विदुर जी जैसे झुकने लगे तो कहते हैं कि आसन को देखा और विदुर जी कहने लगे रे विदुरानी तुमने कन्हैया को कैसे आसन दिया है। अरे कोई ऐसे कोई बाजू थोड़ी लगाते हैं। हाथ जोड़कर विदुर जी कहने लगे हे कन्हैया, ये विदुरानी बड़े भले बनती है, न जाने कभी कभी उतावली भी हो जाती है। आज कन्हैया को विदुर जी खड़े करके आसन को लगाते हैं। और जिस भाव से विदुर जी लगा रहे थे, लेकिन कन्हैया का भाव तो विदुरानी की सेवा में ज्यादा लगने था महाराज। और फिर विदुर जी ने कहा जाओ विदुरानी कुछ खाने के लिए दो, कन्हैया की सेवा चाकरी करें। विदुरानी कहने लगे मैं महाराज कब से आपके लाए हुए फलों को खिला रहा हूँ। तो कहते विदुर जी ने उस थाली में देखा तो छिलके गिरिया पड़े हुए थे। विदुर जी कहने लगे छिलके कहाँ गए। तो महाराज मुझे तो पता नहीं। ठाकुर जी के मुख की तरफ देखा तो कहते कन्हैया का मुख नहीं हुआ था। और विदुर जी हाथ जोड़ के कहने लगे वाह कन्हैया, अरे जहाँ मरियतन के दरबार में 56 प्रकार के भोजन बने हुए थे वो छोड़कर तुम कहाँ छिलकों का भोग कर रहे हो। तब विदुर जी समझ गए कि आपकी लीला बड़ी अपरंपार है। और हे प्रेक्षित, उस समय विदुर और विदुरानी दोनों भगवान की सेवा चाकरी में लग जाते हैं। चाकरी की छूट कोने तुम्हारा सावरिया। आइए सब बड़े भाव से गाइए भगवान की। और जिस प्रकार विदुर और विदुरानी ने भगवान को न्योता दिया, सब हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करें हे विदुर, जिस प्रकार दीनहीन विदुर की लाज रखी और विदुरानी के घर में आकर छिलके खाकर भी आप प्रसन्न हो गए, वैसे दीनहीन हमें समझकर हमारी भी लाज रखी। और कहते विदुर और विदुरानी दोनों बड़े भाव से भगवान के सामने नाचने लगे हैं और बड़ी ही सुंदर लीलाओं का स्मरण होने लगा है। भाभी चाकरी में चूक कोनी
कुंजी गली नवी वृंदावन कुंजी गली नवी गोविंद मेरा गुण गासो गोविंद मेरा गुण गासो सामरिया मंगलाला सामरिया मीरा कोई सारी सामरी भी कोई हमारा सवरिया आहुल मारा ठाकुर जी सामरिया मीरा कोई
कादीनाथ को दर्शन दो, यमुना जी की तीरा है तो यमुना जी की तीरा माता सामरिया, तीरा माता सामरिया, सामर मदीना को हरे बात हम तुझे तोरिया, हरे माला गोविंदा, हरे मदीना को सावरिया माने सावरिया भगवानी ने दोनों ने भगवान की सेवा चाकरी करना शुरू कर दिया। बोलो साधुओं से भक्त वत्सल भगवान की। सभी खड़ी हुई अपने अपने स्थान पे एक एक आके भगवान के तिलक कर दीजिए। भगवान का कीर्तन करेंगे, 2 मिनट सब सुनते रहे। हाँ, सब आप अपने स्थान पर खड़े हो। प्रतिदिन कथा 12:15 से 4:15 बजे तक जो समय है, आज थोड़ी देरी से शुरू हुई, लाइट की व्यवस्था हो कौन पाई। और शाम के समय ठीक 8 बजे से आज भव्य सत्संग कीर्तन, और आज शाम के समय में भगवान की सुंदर सुंदर झांकियां, मित्तल स्वामी मुत्तल स्वामी सब औलाद तो सबने पधारना है। भगवान एक मीराबाई के लिए आज झांकी दिखाई जाएगी, तो आप लोग जरूर पधारिए जो शाम के समय। और भगवान की कथा सुनने के लिए आई तो एक मुट्ठी अनाज सब लोग लेके आओ। घर से आता वक्त दूध चाय चीनी जो भी आपने व्यवस्था है, क्योंकि आप लोग दिया करो, तो थोड़ी थोड़ी आपने घर से जिनके घर में है तो सब लेके आई, और आराम से भगवान का कीर्तन सत्संग करते हुए आरती होगी। अभी आरती के बाद यह सबको प्रस्थान करना है। आरती करना। हाँ, प्रसाद और लेके जाइए वही। बोले सुआ हरि नाम लिया तेरे जासे, गज पंछी भगवान वासना रे गासे।
सावरिया सेठ की, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। शाम के समय ठीक 8 बजे का
जय जय नारायण नारायण नारायण। बोलो सांवरिया सेठ की हर बले। काल भगवान शंकर की बरात जासी दूसरा बराती बन गई जो फटाफट ना दो रही जो सब